एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर केदार घाटी को आपदा से निकालेगी सरकार। तो यह बड़ी खबर देहरादून से है। केदार घाटी की पुनर्स्थापना और सुरक्षा के लिए पैकेज। पुनर्स्थापना और सुरक्षा को लेकर जो है 4,836 लाख का पैकेज जो है वितरण होगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग की 29 योजनाएं स्वीकृत हैं। सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं स्वीकृत हैं। अतिवृष्टि से सड़क और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त है। ये खबर देहरादून से है, जहां पर केदार घाटी को आपदा से निकालेगी सरकार। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो हैं उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। सोनू, बात किया है केदार घाटी को आपदा से निकालने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। केंद्र सरकार भी इसकी तरफ जो है समर्थन कर रही है राज्य सरकार का। उसके बाद भी जो है कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, 31 जुलाई को जो केदार घाटी में अतिवृष्टि हुई थी, उससे जो गौरीकुंड से लेकर केदार धाम तक का जो पैदल मार्ग है वो तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जहां से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस वक्त यात्रा भी प्रभावित हो गई थी। सरकार ने युद्ध स्तर पर जो है वो व्यवस्थाओं को संभाला और स्वयं मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर गए। जहां पर सेना की जरूरत पड़ी वहां पर सेना का भी सहयोग लिया गया और फिर हालात पहले जैसे करने के लिए युद्ध स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई। उस दौरान राज्य सरकार के तमाम अधिकारी, केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में जुट गए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने एक नहीं बल्कि कई बार जो है ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और स्थिति का जायजा लेने के बाद यात्रा को फिर से व्यवस्थित कर उसको का संचालन कराया। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। वहां पर मुख्यमंत्री ने 39 ऐसी योजनाएं थी जो क्षेत्र के लोगों की स्तर से मांग की जा रही थी, उनको अनुमोदन दिया था। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था क्योंकि आने वाले समय में कपिल, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और जो बीजेपी की विधायक थी चलनारायण यावत, उनके निधन के बाद इस क्षेत्र में अब विकास कार्य को लेकर के सियासत भी हो रही है। सियासत इस रूप में हो रही है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार के मुखिया जब इस क्षेत्र की कायाकल्प करने की कवायद में जुटे हुए हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक नए विधायक का चयन नहीं हो जाता है, वो नहीं चुन लिए जाते हैं, तब तक एक विधायक के तौर पर मुख्य सेवक जो उत्तराखंड के हैं वो इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। जबकि विपक्ष के तमाम नेता जो हैं इसको चुनाव की नजरिए से देख रहे हैं। तो ऐसे में जहां सरकार गंभीरता से आपदा प्रभावित क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास कर रही है और धन की जो जहां पर आवश्यकता हो रही है, जो क्षेत्र के लोगों से डिमांड की जा रही है, उसके प्रावधान भी कर रही है, उसका अनुमोदन भी किया जा रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय जो केदार घाटी आपदा से प्रभावित हो गया था वो फिर से वैसा ही भव्य और दिव्य तरीके से दिखता हुआ नजर आएगा, उसी रूप में नजर आएगा और इसी को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। अब देखना होगा कि जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो ग्राउंड जीरो पर आखिर किस तरह से सही और पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता के साथ इस धनराशि का धरातल पर उपयोग कर पाएंगे। अब हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर जो है युद्ध स्तर पर केदार घाटी को आपदा से जो है निजात दिलाने की कोशिश जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार कर रही है।